Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on spring. In previous lecture, we see the design of spring. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to know about stress induced in spring and calculate various spring terminology. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. In previous lecture, आपने देखा जो मैंने डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग पढ़ाया था उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी मैंने आपको. व्हाट इज द डी, व्हाट इज कैपिटल डी, व्हाट इज सी, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स, डब्ल्यू शियर स्ट्रेस डिफ्लेक्शन. तो जब अपन इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है. देन दीज आर द वेरियस डिजाइन स्टेप्स ऑफ द स्प्रिंग. ये अपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये अपना हुआ है, तो ये भी आपको पूरे फॉर्मूले याद में रखना जरूरी है व्हाइल सॉल्विंग द. सिमिलरली ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज द टाउ इज इक्वल टू के डब्ल्यू इंटू 8WD अपॉन पाई डी क्यूब. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पूरे फॉर्मूले 1 to 7 नंबर ये पूरे आपको अपने कॉपी में लिखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ अपन आगे में सॉल्व करेंगे अभी प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्प्रिंग इज डिजाइन अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग फॉर अ सर्विस लोड वैरिंग फ्रॉम 2250 न्यूटन टू 2750 न्यूटन. मतलब आपको यहाँ पे दो लोड गिवन है. फर्स्ट वन इज अ मिनिमम लोड इज इक्वल टू 2250 न्यूटन और दूसरा जो लोड गिवन है आपको 2750 मतलब मैक्सिमम लोड. ये कितना गिवन है? 0 न्यूटन. ओके, द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फॉर द लोड रेंज इज 6 mm. मतलब डिफ्लेक्शन कितना दिया है आपको? डेल्टा इज इक्वल टू 6 mm. अज्यूम स्प्रिंग इंडेक्स इज 5. स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 5. मतलब सी की वैल्यू गिवन है 5. द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज 420 मेगापास्कल. मतलब टाउ की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 420 न्यूटन पर mm². एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू गिवन है 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm². मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट किया 84 को मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर mm² में. नाउ यहां पे आपको दिया है निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मतलब आपको यहां पे kW की वैल्यू नहीं लेना है. ओके, देन नेक्स्ट टाउ के बारे में पता है आपको. टाउ की वैल्यू कितनी होती है? 8Fc अपॉन पाई d². ओके, देन नेक्स्ट टाउ की वैल्यू जो गिवन है आपको कितने गिवन है? 420. तो मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखूंगा 420 इज इक्वल टू 8 इंटू. अभी एफ की वैल्यू यहाँ पे जो लेना है आपको, तो ये हमेशा ध्यान में रखना जब ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम लोड है तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है? एफ का 2750. ओके, मैक्सिमम
जो फोर्स है उसकी वैल्यू लेना है यहाँ पे 2750 इंटू सी की वैल्यू आपको गिवन है 5, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू मुझे निकालना है बिकॉज डी इज अननोन। तो ये फॉर्मूले से मेरा डी स्क्वायर कितना आएगा अभी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2750 इंटू 5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 420। तो ये फॉर्मूले से मेरा जो डी की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे लिखते हैं अपन 8 इंटू 2750 इंटू 5 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 420 अंडर रूट ऑफ आंसर। तो यह आ रहा मेरा 9.1305 mm। तो डी की वैल्यू कितनी आई मेरी 9.1305 mm। ओके, then next mean diameter of coil। mean diameter of coil dm is equal to कितना होता है d इंटू सी। तो d की वैल्यू आ रही है मेरी 9.1305 इंटू सी की वैल्यू आ रही है मेरी 5। तो ये आ रहा है 45.6527 mm। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट है, आपको दिया है यहाँ पे मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना है अभी 6 mm जो मेरा डिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर द लोड ऑफ कितने के लिए डिफ्लेक्शन हो रहा है 6 mm 2750 माइनस 2250 न्यूटन, दैट इज 500 न्यूटन। तो जब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आया तो ये जो स्टेप है ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। वन इज दिस, और सेकंड मैंने जो बताया यहाँ पे, अब कौन सा लेना है आपको, मैक्सिमम फोर्स लेना है। ओके, और नेक्स्ट स्टेप इज दिस, ये 6 mm डिफ्लेक्शन कौन से लोड के लिए हो रहा है 500 न्यूटन के लिए एक्चुअल। देन डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला रहता है आपका 8fc³ अपॉन g इंटू डी इंटू एन। तो इसी से ही मेरा n की वैल्यू कितनी आएंगी, देखिए यहाँ पे अभी n इज इक्वल टू g इंटू डी इंटू 8fc³ इंटू डेल्टा। ओके, नाउ पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो g की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है प्रॉब्लम में 84 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डी की वैल्यू जो निकाली है, कितने निकाली है 9.1305। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 9.1305 इंटू डेल्टा की जो वैल्यू है डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये कितनी है 6 mm। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6। ओके, देन ये 6 mm डिफ्लेक्शन होने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 500 न्यूटन लग रहा है। दैट्स वाई 8 इंटू 500 इंटू सी की जो वैल्यू है ये कितनी है, दैट इज 5 रेज़ टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी अपन। (84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.1305 इंटू 6 डिवाइडेड बाय
8 into 500 into 5 raised to the power 3, यह आ रहा है 8.87। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। 84 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.1305 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 500 इंटू 5 raised to the power 3, 9.2035। कितना आ रहा है ये? 9.2035। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.2035 इज इक्वल टू 10 टन्स। नाउ मुझे अभी निकालना है डेल्टा मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपका? इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एफ मैक्स माइनस एफ मिन इंटू एफ मैक्स। ये भी मैंने डिजाइन स्टेप में आपको बताया है। तो ये कब लेना है? जब आपको मैक्सिमम फोर्स गिवन है और मिनिमम फोर्स गिवन है, देन एंड देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा मैक्स। तो यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज 6, एफ मैक्स की वैल्यू है 2750 माइनस 2250 इंटू 2750। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 33 mm। मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है आपका? 33 mm। नाउ अभी आपको अज्यूम करना है, अज्यूम स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड। तो इसके लिए n डैश कितना रहता है? पहले प्रॉब्लम में भी देखा है आपने, n+2। तो n की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 10 + 2 इज इक्वल टू 12। नाउ नेक्स्ट द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दैट इज LF इज इक्वल टू कितना होता है? n डैश इंटू d प्लस डेल्टा मैक्स प्लस n डैश माइनस 1 इंटू 0.1। तो n डैश की वैल्यू कितनी है? 12। d की वैल्यू कितनी है? 9.1305। लेकिन आपको कौन सा लेना है यहाँ पे वैल्यू? इसको कंसिडर करना है आपको 10। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 प्लस डेल्टा मैक्स की वैल्यू जो निकाली है आपने, ये कितनी है? 33 mm प्लस n डैश की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा मेरा फ्री लेंथ, ट्वेल्व इंटू 10 प्लस 33 प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू 0.1। यह आ रहा है मेरा 154.1 mm। Now next the pitch of the spring is equal to free length upon n dash minus 1 is equal to 154.1 अपॉन n डैश की जो वैल्यू आ रही है 12 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 13.0605 mm। तो एक बार रिव्यू देखते हैं प्रॉब्लम का। आपको क्या दिया था यहाँ पे? मिनिमम लोड दिया था और मैक्सिमम लोड दिया था। ओके, देन डिफ्लेक्शन गिवन था, C गिवन था, टाउ गिवन था, G गिवन था। आपको डिजाइन करना था कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। तो सबसे पहले आपने निकाला D की वैल्यू निकाला, लेकिन
यहाँ पे सबसे जो मेन पॉइंट है दैट इज ये जो एफ आपको कंसिडर करना है, कौन सा कंसिडर करना है, मैक्सिमम लोड। देन मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल डीएम निकाला आपने, बिकॉज आपको डिजाइन करना है मतलब मीन कॉइल डायमीटर निकालना है, तो डी इंटू सी, डी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी, इंटू सी 5, तो आपकी वैल्यू आई है 45.6527 mm। देन नेक्स्ट वन इज अ 6 mm डिफ्लेक्शन फॉर द लोड ऑफ, ये 6 mm डिफ्लेक्शन किसके लिए हो रहा है, 2750, मतलब मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स 500 न्यूटन के लिए। तो ये जो एफ की वैल्यू आई है, यही ये फॉर्मूले आपको पुट करना है, दैट इज द सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके एन की वैल्यू निकाली थी 9.2035, दैट इज अ 10 टन। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स निकालना है, क्योंकि मुझे डेल्टा दिया है मिनिमम डिफ्लेक्शन, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया है कि नहीं दिया है। तो डेल्टा अपॉन एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम इंटू एफ मैक्स, इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डेल्टा मैक्स निकाल सकता हूँ। तो मेरा आया यहाँ पे 33 mm। नाउ अभी आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं है स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, और मैं एन डैश की वैल्यू कैलकुलेट किया है, n+2 दैट इज अ 12 mm, 12 टन्स। देन एलएफ में एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था डिजाइन स्टेप में, n डैश -1 लेना है आपको जब एफ मैक्स और एफ मिनिमम ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए मैंने फ्री लेंथ यहाँ पे निकाला। देन आई विल कैलकुलेट द पिच। दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द स्प्रिंग। The unit outcome achieved in today's lecture are: choose the spring for various applications. Summary of today's lecture. First, find out the different dimension of spring, like spring diameter, number of turns, solid length, free length, coil diameter, material used for the spring. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. The important questions asked in MSBT exam are: the closed coil helical spring is used for an automobile suspension system. The spring has a stiffness 85 Newton per mm with a square and ground end. The load on the spring causes a total deflection of 9 mm by taking permissible shear stress of 400 megapascal. Find wire diameter of the spring, length of the spring, take the spring index is equal to 6 and modulus of rigidity, that is capital G, is equal to 80 into 10 to the power 3. The second problem on spring are: a helical spring is made from a wire of 8 mm diameter and has outside diameter 90 mm if the permissible shear stress is 350 Newton per mm square and modulus of rigidity 84 kilonewton per mm square. Find the axial load which the spring can carry and the deflection per active turn. The first condition is neglecting the effect of curvature and the second condition is considering the effect of curvature. The third problem of helical spring is: design a helical compression spring for a maximum load of 800 newtons for a deflection of 25 mm. The spring index is 5 and Hall's correction factor is 1.3. The maximum permissible shear stress for the spring wire is 400 megapascal and modulus of rigidity 84 kilonewton per mm square. The fourth problem on the spring are: design a closed coil helical compression spring for a service load ranging from 2250 Newton to 2750 Newton. The actual deflection of the spring of the load range is 6 mm. Full stop. Assume a spring index of 5. Full stop. The permissible shear stress intensity is 420 Newton per mm square and modulus of rigidity G is equal to 84 kilonewton per mm square. In next lecture, we see the next problem on spring. For any query, contact to me at 9359877739.